हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सबों का पुनः स्टॉपर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का, जो यानी जीव विज्ञान, साइंस में जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर था उसका कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बच गया था, उसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ यानी कुछ क्वेश्चन किए थे और उसमें जो कुछ क्वेश्चन बच गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, शायद एक हम बात कर लिए थे, इसमें पोषण को से संबंधित था जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था। अब एक क्या है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ जो है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में क्या करना है, समझना है, यानी समझाएं। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है उसको संक्षेप में उसका वर्णन करना या संक्षेप में समझाना, बात वही हुआ, उसके बारे में बात करना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है वो हम देखते हैं। प्रकाश, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, किस में होती है, जीव में, जंतु में, पेड़ पौधे, किस में होती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? तो चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको क्या करना है, संक्षेप में समझाना या संक्षेप में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हालांकि आप लोग को पता ही होगा, पौधे अब क्या करते हैं, भोजन संश्लेषित करते। जैसे हम लोग आगे पढ़े थे इसी चैप्टर में कि परपोषी और स्वपोषी। तो परपोषी में क्या था, जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से क्या होता है, किसी अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे पर आश्रित होता है। और एक था स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो अपना भोजन कौन संश्लेषित करता है, हरे पेड़ पौधे। तो वही कहा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यानी जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। हालांकि आप लोग को थोड़ा फिगर फेस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बता दें, जैसे क्या है, ये पेड़ पौधा हो गया, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, ये पेड़ है, और ये क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य से, यहाँ से सूर्य का प्रकाश ले रहा। फिर क्लोरोफिल वर्णक जो कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, जिसके कारण पत्ती क्या होता है, हरा होता है। और यह यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करता है। फिर नीचे से जल, खनिज, लवण लेकर के पौधे अपना भोजन निर्माण करता है। तो वही यानी कहने का तात्पर्य है, यानी पौधे का भोजन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधे अपना भोजन जो तैयार करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तभी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल, CO2, H2O की मदद से अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्या होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संक्षेप में समझाना था तो समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पे। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं कहाँ, दीर्घोत्तरीय। हालांकि नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, अमीबा के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं हम लोग। अमीबा क्या होता है बताइए, अमीबा के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े, बताए हुए अमीबा के बारे में। देखिए अमीबा, इसमें हम लोग को दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखना है कि अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का जो भोजन है क्या है, और अमीबा में पोषण का वर्णन करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि अमीबा का जो है भोजन क्या है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा का भोजन क्या है। तो अमीबा का भोजन क्या है, ध्यान दीजिए, अमीबा का भोजन क्या है। हालांकि देखिए चित्र से दिख रहा होगा, क्या है, अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है। और देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यह कोई जीव आया यहाँ पर उसको क्या कर लेता है, चारों तरफ से इसको घेराबंदी कर लेता है। जैसे यहाँ पर कोई जीव है
इसमें क्या करता है, घेराबंदी करके अपना भोजन बनाता है। जैसे देखिए अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा का पोषण का वर्णन करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा उत्तर में। अमीबा का भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अमीबा के भोजन क्या है, शैवाल के जो है, शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया या डाइटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। यानी कहने का तात्पर्य है अमीबा का जो भोजन है, अमीबा का जो भोजन है वो क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डाइटम है या कोई एक कोशिकीय जीव है, ये क्या है, अमीबा के भोजन है। यानी अमीबा का भोजन क्या हो जाएगा, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम एवं छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव जो है या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाएंगे, यह यह अमीबा के भोजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अमीबा के भोजन हो जाएंगे। यह अमीबा के क्या हो जाएंगे, अमीबा के भोजन। अब हम लोग दोस्तों इससे बात करेंगे पोषण के, अमीबा में पोषण का वर्णन करेंगे। अमीबा में पोषण एक्चुअली होता कैसे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो समझ गए कि अमीबा का भोजन क्या होता है, बताइए। तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, डाइटम हो गया, एक कोशिकीय जीव है या फिर क्या है, छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थ हो गया, ये सब क्या है, अमीबा के भोजन है। अब चलिए हम लोग देखेंगे अमीबा के में पोषण का वर्णन करें, यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ अमीबा में पोषण का वर्णन करें, यानी अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है बताइए आप लोग, अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो यानी चित्र के अनुसार, यानी चित्र जो हम दिखाए हैं आप लोगों को दिखाए ना, इसी टाइप से था, कैसे था, ऐसे 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 करके पूरा था, और आप लोग बताएं ऐसे ऐसे था और ऐसे था, बाद में घेर करके क्या था इसमें, जब कोई छोटा शैवाल का टुकड़ा हो गया या छोटा कोई कोशिकीय जीव है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और चारों तरफ से घेरने के बाद फिर वहाँ क्या करता है, उत्पादों को बढ़ा करके घेर लेता है, फिर उसका भोजन करते हैं। देखिए चित्र के अनुसार जो चित्र हम दिखाए हैं, चित्र जो दिखाए हैं, यानी जब भोजन अमीबा के बिल्कुल क्या होता है, निकट होता है। कहने का मतलब जो अमीबा की जिस तरफ से आकृति दिखाए उसमें छोटा सा भाग छोटा रहता है, जैसे हुआ कि चारों तरफ से क्या करता है वो घेर लेता है। यानी अमीबा के बिल्कुल जब भोजन अमीबा के बहुत नज़दीक होता है, पास में होता है, तब अमीबा अपने कुटपादों को बढ़ाकर, अपने क्या करता है, कुटपादों को बढ़ाकर के उस भोजन को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। देखिए यानी कुटपादों को बढ़ाकर भोजन को घेर लेता है, यानी जैसे कोई नज़दीक में शैवाल का टुकड़ा हो गया या कोशिकीय जीव आता है तो क्या करता है, कुटपाद बनाकर के उस भोजन को क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है। क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, और कुटपाद का अंतिम एवं पार्श्व भाग आपस में मिलकर भोजन किसका, रसधानी का निर्माण करता है। यानी जो कुटपाद होता है, कुटपाद के अंतिम एवं पार्श्व भाग मिलकर के किसका, भोजन राजधानी का निर्माण करता है, जिसमें जल तथा पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाया जाता है, जल तथा पाचन एंजाइम पाया जाता है। इस पाचन एंजाइम की सहायता से भोजन क्या होता है, पाचन एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन होता है। जो पाचन एंजाइम और जल जो पाया जाता है उसी से ही भोजन को क्या करता है, भोजन पचने का, यानी भोजन पचाने का कार्य करता है, भोजन का पाचन होता है। तथा पचा हुआ भोजन राजधानी से, पचा हुआ भोजन क्या होता है, पचा हुआ जो भोजन होता है वह राजधानी से निकल के कहाँ तक, यानी पूरे शरीर में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो भोजन राजधानी में जो भोजन पचने के बाद जो है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यानी सहायता से भोजन पहले तो पचता है, पाचन होता है, जैसे ही पाचन होता है तो पचा हुआ भोजन राजधानी से निकल करके पूरे शरीर में क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। पूरे शरीर में क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। ये क्या था, हम लोग देखे अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। दोस्तों अब जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सो देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, मनुष्य में जो है आहार नाल का, मनुष्य में आहार नाल के बारे में कुछ बातें करेंगे। मनुष्य में आहार नाल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। आप जो मनुष्य के आहार नाल के बारे में उसका जो है पूरा चित्र के साथ वर्णन करना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में
बातें करेंगे, तब तक आप लोग इस चीज़ को जाकर के पढ़ के आइएगा। एक होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क क्या है, जो भी 2 क्वेश्चन तो ही समझाए हैं फिलहाल इस क्लास में, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सबसे पहले आप लोग से सुनेंगे दोनों क्वेश्चन, हर हाल में याद रहना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य के जो आहार नाल है उसका आप लोग क्या कीजिए, घर पर एक चित्र बनाने का, यानी पूरा चित्र उसको बना करके उसका सारा नाम वाम लिख करके क्या कीजिएगा, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बनाने आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। और क्या कीजिए, आप लोग पर डे क्लास आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों को लाभ पहुंचा सके। और आप लोग भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाए तो आप लोग तक क्या हो, आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।